आज कुछ लोग जिन्ना का जिंदाबाद लगा रहे हैं, भारत माता को डाइन कह रहे हैं। अरे मेरी माँ को जो डाइन कहेगा, जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाएगा, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाएगा, जो राम भक्तों पर गोली चलवाएगा, उसको माकूल जवाब देने का समय अब आ गया है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने कहा, हे प्रभु, मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? भगवान श्री राम ने कहा, हे योगी जी, मैं कैसे वहां पर आऊं? मेरी अयोध्या तो है नहीं, अब वहां फैजाबाद हो गया है। योगी जी सवेरे सो करके उठे, उन्होंने फैजाबाद को अयोध्या बना दिया मित्रों। और अयोध्या बनते ही देखते देखते फिर उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा, कैसे आऊं योगी जी? आप तो जानते हो, जब हम वहां आए थे तो दीपोत्सव लाखों दिया जले थे। योगी जी ने 5 लाख 9 लाख और 11 लाख दिया जला दिया। जब दिया जलवा दिए, दीपोत्सव हो गया, फिर कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने कहा कि मैं जब आया था तो पुष्पक विमान से आया था। योगी जी समझ गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप ही का दिया सब कुछ है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भगवान राम और लक्ष्मण को, हनुमान जी को अयोध्या में उतार दिया। उतरते ही निर्णय आ गया और देखते देखते जब दीपोत्सव हो गया और फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, तत्काल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्णय भी आ गया और मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। जब अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में लादेन को मारा, लोगों ने कहा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है? हमने कहा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। जयकारा लगाते समय पंजा नहीं दिखाना है, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, लोगों ने पूछा कहां से आ रहे? कहीं भारत से आ रहे हैं। कहीं कौन सा भारत? कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये भ्रष्टाचार की जंगली है। मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, ईडिया घोटाला कांड, रुफोस घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए हैं। इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, दोनों हाथ की मुस्काबात करके जयकारा लगाना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है और सतबीर भाई को फिर से भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। मेरे भाइयों और बहनों, आपका उत्साह और उमंगे बता रहा है कि 10 तारीख को कमल वाले खाने की बटन दबेगी और अगले 10 तारीख को भारी मतों से यहां पर हमारी प्रत्याशी विजयी होकर के लखनऊ जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपको देखता हो तो मुझको लगता है 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, आज गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और बांदा से लेकर बहराइच तक मेरा उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचता हुआ हमारा आपका उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलते हुए भारत का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने देखा होगा मेरे मित्रों, भारत का बजट पेश किया गया है, गरीबों को समर्पित बजट, नौजवानों को समर्पित बजट, किसानों को समर्पित बजट और महिलाओं को समर्पित बजट पेश किया गया। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार अभिनंदन होना चाहिए। अद्भुत बजट, सर्वांगीण विकास के लिए बजट। देखते देखते मेरा भारत बदल गया। मेरे वीर सपूतों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में लादेन को मारा, लोगों ने कहा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है? हमने कहा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बर्मा में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश, अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है, तीसरे का नाम भारत है। मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा आजादी के बाद अंग्रेज जब इंग्लैंड जाने लगे, उन्होंने कहा इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा,
भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं लगेगा? अंग्रेजों ने कहा भारत के लोग वंदे मातरम गा गा करके भारत माता का जयकारा लगा करके हमको बहुत मारा है, इसलिए कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा और भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे भारत माता के वीर सपूतों, उनको नहीं पता था कि 2015 में नरेंद्र भाई मोदी आएंगे और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का जयकारा लगाएगा। आपने देखा होगा पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था, भारत माता का जयकारा लगा रहा था। देखते देखते पूरी दुनिया के अंदर वंदे मातरम का गान शुरू हो गया। मेरे भाई और बहनों, आज नरेंद्र भाई मोदी भारत माला बना रहे हैं, सागर माला बना रहे हैं। जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। योगी जी आ रहे हैं, अभी आपके बीच में आएंगे। 550 सालों से लोग सोच रहे थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। विपक्षी नारा लगाते थे, कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब तो पता चल गया 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया और भव्य श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। मेरे मित्रों, लोगों ने कहा जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने कहा हे प्रभु मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। भगवान श्री राम ने कहा हे योगी जी मैं कैसे वहां पर आऊं, मेरी अयोध्या तो है नहीं, अब वहां फैजाबाद हो गया है। योगी जी सवेरे सो करके उठे, उन्होंने अयोध्या फैजाबाद को अयोध्या बना दिया मित्रों, और अयोध्या बनते ही देखते देखते फिर उन्होंने कहा प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा कैसे आऊं योगी जी, आप तो जानते हो जब हम वहां आए थे तो दीपोत्सव लाखों दिया जले थे। योगी जी ने 5 लाख 9 लाख और 11 लाख दिया जला दिया। जब दिया जलवा दिए, दीपोत्सव हो गया, फिर कहा प्रभु अब तो आ जाइए। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने कहा कि मैं जब आया था तो पुष्पक विमान से आया था। योगी जी समझ गए, उन्होंने कहा प्रभु आप ही का दिया सब कुछ है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भगवान राम और लक्ष्मण को, हनुमान जी को अयोध्या में उतार दिया। उतरते ही निर्णय आ गया और देखते देखते जब दीपोत्सव हो गया और फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, तत्काल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्णय भी आ गया और मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी ने जब पहली बार शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा पहला निर्णय कौन करूंगा, तो उन्होंने कहा सबसे पहला निर्णय किसानों के कर्ज माफी का उन्होंने करने का काम किया था। 46 लाख किसानों के हमारे 34,000 करोड़ रुपए की माफी करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा किसान हमारे लिए भगवान है, लेकिन किसानों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं। आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके हर गांव में पहुंचने की व्यवस्था किया। किसान वही योजना हमारे आदरणीय कल्याण सिंह ने शुरू किया। गेहूं और धान की खरीद आदरणीय राजनाथ सिंह ने शुरू किया और पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू किया, किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया, किसान हेल्थ कार्ड बना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, देखते देखते भारत का नौजवान आज सोचता होगा, उसके मन में कल्पना होगी कि बदलते हुए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। और इसलिए योगी जी ने कहा अब गुंडे आगे आगे, बुलडोजर पीछे पीछे चलेगा, अब गुंडे उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। मेरे भाई और बहनों, योगी जी ने कहा है एक भी स्थान पर अगर गरीबों के जमीन पर कब्जा होगा, बुलडोजर उसको गिराएगा, वहां पे पक्का मकान बनाएंगे और मुफ्त में गरीबों को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। आज आपने देखा होगा इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले हमारे व्यापारी पलायन करते थे, सामान्य लोग पलायन करते थे, लेकिन आज यहाँ से गुंडे, बदमाश और माफिया पलायन कर रहे हैं। मैं भी आपके बीच में हूँ, कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। हर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत हो रही है मित्रों, और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश जो आज पूरी दुनिया में स्थान बना रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में दवाई मिल रही है, फ्री में इंजेक्शन लग रहा है, एक नहीं 2-2 बार राशन का वितरण योगी और मोदी जी कर रहे हैं। गरीबों के लिए
जीविका भी बचाया है और जीवन भी बचाया है। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के भाव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके का यहाँ पर आज आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, इससे सिद्ध हो गया है कि किठौर विधानसभा पिछली बार से दूने मतों से निश्चित रूप से विजयी होंगे और फिर से हमारे सत्यवीर जी भाई साहब यहाँ से विधायक बन करके जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो एक पटका पहना करके मैं भी इनको विजय माला पहनाना चाहता हूं। अगर अनुमति हो तो जोरदार तालियों से बताइए कि मैं सतवीर जी को एक पटका पहना करके आज ही इनको विजय की शुभकामना देना चाहता हूं। और जोरदार तालियां तब तक बजाते रहिए जब तक पटका न पहन ले। जोरदार तालियों से आप लोगों के निश्चित रूप से उत्साह से पता चल रहा है कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केवल इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐ मेरे वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। इसलिए मित्रों मैं आपका आह्वान करते हुए आप सबसे कहना चाहता हूं, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना है और उनको बूथ तक पहुंचाना है। कमल वाले खाने की बटन को दबाना है, 350 के पार पहुंचाना है और फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। मेरे भाई और बहनों, कभी कभी मुझको लगता है चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो मित्रों, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत और दिव्य भारत हमको आपको दिखाई पड़ता है। और इसे मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है मेरे भारत जिसको दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में जाना गया, जिस भारत के बारे में परिकल्पना की जाती है, लोग कहते हैं, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ के सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करते हो, अगर आप सब लोग आवाहन करते हो और बोलते हो कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्ना मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमशमे की बात करते हो, अगर आप लोग दातुल करते समय वसूली चापा का पाठ करते हो, अगर आप स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चाहे यमुना गोदावरी बोलते हो, अगर आप सब लोग इन बातों का ध्यान में रखते हो, अगर गंगा तो स्नान मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाते हो, अगर पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हो, अगर धरती माँ को प्रणाम करते हो, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, सौगंध है भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की। इसलिए कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मेरे भाई और बहनों, आज कुछ लोग जिन्ना का जिंदाबाद लगा रहे हैं, भारत माता को डाइन कह रहे हैं। अरे मेरी माँ को जो डाइन कहेगा, जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाएगा, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाएगा, जो राम भक्तों पर गोली चलवाएगा, उसको माकूल जवाब देने का समय अब आ गया है। 2022 में हम लोग सब लोग मिलकर के ऐसे जिन्नाबादियों को, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, ऐसे अशांति पैदा करने वाले लोगों को, पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाने वाले लोगों को, भारत माता को डाइन कहने वाले लोगों को, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों को, हम सभी नौजवान मिलकर के, जितने बुजुर्ग हैं, बाकी लोग हैं, उनका सबका आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं
हमारे आपके गांव में घुसने मत देना ऐसे लोगों को। जो मेरी माँ को डाइन कहेगा वो मेरे गांव से निकल जाएगा। रोक करके रखना। अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है तो हमको आपको इसको संकल्प लेकर के जाना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर जितने नौजवान बैठे हो हनुमान की भूमिका में आ जाएं, जितने बुजुर्ग बैठे हो चामुंड की भूमिका में आ जाएं, और जितनी माता और बहनें बैठी हो दुर्गा भाभी और रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, और हम सब लोगों के लिए राष्ट्र के लिए काम करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से जोरदारी से जयकारा लगाइए और संकल्प लेकर के जाइए। अब से लेकर चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे। जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो और इस भाव के साथ काम करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम।